Hello friends, dear parents, my name is Karl Amardeep. I am the director of the Winning Edge Defense Academy. We are located at Dehradun. This is part 2 of the most important video on the internet right now, that is all about RMC selection process. Selection process we have already covered. This is part 2. In this, we are going to discuss joining, fee and expenses and routine in RMC because that also attracts lot of views and lot of attention. बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आरएमसी जब ज्वाइन करते हैं तब क्या होता है, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे रूटीन है, कैसे हमारा बच्चा वहाँ पर रहेगा. ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर कर दिए. जनरल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, इंटरव्यू एंड मेडिकल तक उसमें कवर कर दिए. पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया. आप जब एप्लीकेशन भरने हैं तो उसमें क्या क्या भरना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और आप इसमें इंटरेस्टेड हो, पहले पार्ट 1 देखे फिर पार्ट 2 पे आ जाए. वीडियो यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला. तो दैट इज़ हाउ दीज आर. पार्ट 2 में हम बात करेंगे जॉइनिंग, फी एंड एक्सपेंसेस एंड रूटीन की. खर्च तो होता ही है, लेकिन बाकी जो पब्लिक स्कूल्स के मुकाबले बहुत ही कम फीस है, बहुत कम एक्सपेंडिचर है, जो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है, सो दैट कई हमारे पेरेंट्स हैं. बहुत सारी स्टेट्स की स्कॉलरशिप हैं. आरएमसी की स्कॉलरशिप के बारे में अलग से एक डॉक्यूमेंट है, अलग से हम बातचीत करेंगे. लेकिन बहुत ही कम फ़ी है, बहुत ही रीज़नेबल सारी चीज़ों के प्राइसेस हैं जब आप आरएमसी ज्वाइन करते हैं. और जो क्वालिटी है वो तो अगर देश में नंबर 1 कहा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी. अब आरएमसी जब आप ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे होता है, आरएमसी सेमेस्टर सिस्टम पर काम करता है, जबकि एक कैलेंडर है इज डिवाइडेड इन 2 सेमेस्टर्स विद वेकेशंस इन बिटवीन. एक समर वेकेशन होती है, वो है जो स्प्रिंग टर्म है, 17 जनवरी से 31 मई तक है. और फिर 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक ये एक किसी उसमें एक आधा दिन लेफ्ट राइट सैटरडे संडे को इस प्रकार से छुट्टी हो सकती है. लेकिन आप मान के चलिए कि 5 महीने के लिए, 4.5 महीने के लिए एक टर्म हुआ. उसके बाद आपको लंबी, आपको तकरीबन 1.5 महीने का समर वेकेशन मिला. फिर ऑटम टर्म, क्योंकि 16 जुलाई को वहाँ ख़त्म है तो 17 जुलाई से शुरू हो जाएगा. अब ये हर टर्म के लिए अलग अलग होगा. जो नए बच्चे हैं उनको 5-6 दिन पहले बुला लेते हैं. तो ये डेट्स पर आप ना जाएं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जनवरी में एक टर्म स्टार्ट होती है जो कि मई तक चलती है. फिर जुलाई में सेकेंड टर्म स्टार्ट होती है जो कि नवंबर तक चलती है. उसके बाद दिसंबर में और जनवरी जो जून का महीना है उसमें जून जुलाई में छुट्टियां पड़ती हैं. विंटर वेकेशन भी है इनकी पूरी 1.5 महीने की, और समर वेकेशन भी 1.5 महीने की. तो काफ़ी लंबा ब्रेक मिलता है. वो लंबा ब्रेक चाहिए भी होता है, क्योंकि आरएएमसी में जिस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग होती है, ये 1.5 महीना भी कम लगता है आपकी बॉडी को रिकवर करने में, माइंड को रिकवर करने में. फौजी ट्रेनिंग आसान नहीं है. तो सबसे पहला जो ज्ञान है पेरेंट्स के लिए वो ये है कि अपने बच्चे को आरआईएमसी की तैयारी के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी तैयार करें. कई आरआईएमसी से लोग छोड़ के चले जाते हैं, सैनिक स्कूल से छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज वो नहीं कर पाते हैं उसके साथ, ट्रेनिंग के साथ कोप अप. साइकोलॉजिकल मेकअप नहीं होता, वीक रह जाते हैं बच्चे. एसएससी होता है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10, एंड एसएससीई जो होता है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 12th के लिए होता है. और ये बोर्ड्स हैं, एफिलेटेड सीबीएसई से हैं. तो आरएएमसी 2 साल में 2 बारी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है. बहुत एक अलग तरीके का स्कूल है. कोई स्कूल मैंने देखा जो साल में 2 बारी बोर्ड एग्जाम होते हैं. अब स्कूल इज हेडेड बाय अ कमांडेंट, बाय द कमांडेंट हु इज़ एन एलुमनस. तो जो कमांडेंट साहब हैं वो जो आरआईएमसी के ही एलुमनाई हैं, वहीं से निकले हैं. तो सबसे अच्छा जो हेड करने के लिए इंस्टीट्यूशन को होता है वो वहीं से निकला हुआ अगर कोई एक स्टूडेंट हो तो ही अंडरस्टैंड दिस सिस्टम इनसाइड आउट. क्योंकि कई चतुर लोग भी आते हैं जो आरएमसी के लूप होल्स होते हैं. तो जो कमांडेंट साहब हैं पुराने शेर हैं, उनको पता होता है आप लोग क्या क्या गड़बड़ कर सकता है. तो दैट इज़ द बेस्ट, एंड बेस्ट ऑफ द पीपल आर सेलेक्टेड टू हेड एन एस्टैब्लिशमेंट लाइक आरएमसी. सर्विंग कर्नल लिखा है. सिमिलरली एयरफोर्स और नेवी के अगर उनके पैरेलल अधिकारी हैं तो उनको भी आप कमांडेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकते हैं. ही इज सपोर्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ट्रेनिंग ऑफिसर. तो ये 4 जो हमारे टॉप जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग के जो हेड्स हैं, दे आर ऑल मिलिट्री ऑफिसर्स. तो ये बहुत अच्छा है. कई स्कूल्स हैं जहाँ पर रिटायर्ड कर्नल्स हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, जो कि हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, हेड ऑफ एकेडमिक्स हैं, ऐसे करके. लेकिन प्योर इतना सर्विंग कंपोनेंट इतना बड़ा किसी एस्टैब्लिशमेंट में नहीं होता है. सैनिक स्कूल में भी 3 अधिकारी होते हैं, आरएमसी में 4 हैं. एकेडमिक टीम इज हेडेड बाय प्रिंसिपल and comprises of 20 civilian teachers. The college has teacher to student ratio of 1:12, 12.5. बस इतना अच्छा जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं है. तो दैट इज़ वाई आरएएमसी इज़ वेरी वेरी स्पेशल. अब ये जो कॉलेज है
इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इनको हाउसेस कहा जाता है बाकियों में जब सैनिक स्कूल में जाएंगे, लेकिन आरएएमसी में सेक्शन कहा जाता है। जो हमारे देश के जो महान मिलिट्री लीडर्स हैं, मिलिट्री हीरोज़ हैं, प्रताप, रंजीत, शिवाजी एंड चंद्रगुप्त, उनके नाम पे 4 सेक्शंस हैं। तो आप आरएएमसी में इन सेक्शंस में रहते हैं। इनकी डॉर्म्स अलग है, इनका सेक्शन का अपना जो वार्डन्स हैं, इनके जो हाउस मास्टर्स हैं, सब अलग अलग होते हैं। और ये सेक्शन आपके लाइफ का एड्रेस बन जाते हैं पूरा। तो जब मैं एनडीए में गया तो 2 मेरे दोस्त कह रहे यार मैं तो रंजीतियन हूँ। मुझे नहीं समझा रंजीतियन का क्या मतलब है। वो रिमको है, रिमकोलियन है, लेकिन वो वहाँ पर रंजीत सेक्शन से को बिलोंग करता है। तो 4 सेक्शंस हैं आपके। और मैंने बता दिए ये स्कूल का बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, दे ऑल आर सेलेक्टेड। जो एकेडमिक टीम है वो बहुत गवर्नमेंट द्वारा सेलेक्टेड बेस्ट ऑफ द लॉट कम्स टू दी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। सो योर चाइल्ड इज़ इन वेरी केपेबल हैंड्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल कई स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, जहाँ पर हमें कई गड़बड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। कई टीचर्स हैं, आपको लगेगा कि यार इनका स्टैंडर्ड थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन जब हम देश की सेनाओं के लिए अधिकारियों के पोटेंशियल ऑफिसर्स को तैयार कर रहे हैं तो ये जो फिल्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यकीन करना है कि बेस्ट ऑफ द पीपल आर हैंडलिंग योर चिल्ड्रन व्हेन दे जॉइन आरएएमसी। दैट इज व्हाट मेक्स आरएएमसी and Sainik schools and military schools so special, because everybody who is there has come through a very strict selection process. कोई भी कमांडेंट नहीं नियुक्त होते हैं, उनका भी एक पूरा क्राइटेरिया होता है सेलेक्ट करने का। तो बेस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग टू द ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स एज इंस्ट्रक्टर्स। 10 टर्म्स, जो 5 साल आप बिताएंगे वो 5 महीने की 10 टर्म्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे 10th टर्म तक हम बात करते हैं। मैं एनडीए गया था, एनडीए में 3 साल का समय 6 टर्म्स में बांटा गया है। आईएमए में 1.5 साल का समय 3 टर्म्स में बांटा गया। तो इस प्रकार जब हम टर्म बोलते हैं तो फर्स्ट टर्मर है, सेकंड टर्मर है, ऐसे करके बात करते हैं। तो 10 टर्म्स में आप ट्रेनिंग करते हैं 5 ईयर्स के लिए। सीबीएसई पैटर्न है। देखने वाली बात क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाई जाती है 11वीं 12वीं में, क्योंकि एनडीए के एग्जाम देने के लिए ये साइंस पढ़ना ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन ईयर होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। अभी मैं रूटीन पे ले जाने वाला हूँ। एंड प्रिपरेशन फॉर एनडीए एग्जाम बहुत ही सीरियस तरीके से जो उनके हाउस मास्टर्स हैं और जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट्स को 24/7। और वही लोग हैं जो इतना अच्छा मोटिवेशन, और एसएसबी की तैयारी करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आरआईएमसी या सैनिक स्कूल के बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। हर एक व्यक्ति ही बोलेगा, हर एक बच्चा ही हर चीज़ किसी ना चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि क्योंकि टीचर का इतना फोकस रहता है बच्चों पर। कोई ऐसा बच्चा नहीं, अगर 60 बच्चों की क्लास है 10 बच्चे मिसिंग भी हो, कई टीचर्स को पता नहीं लगा, यहाँ 12 ही हैं। एवरीबडी नोज एवरीबडी। और पूरे जो 250 ही बच्चे हैं टोटल कॉलेज में, तो कमांडेंट साहब नोज ईच एंड एवरी वन बाय नेम। इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव एकेडमी है। एंड मैंने बताया ये सब फौजी ऑफिसर्स आपको 24 घंटे के लिए अवेलेबल हैं। उनको आप देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, उनके साथ ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, उनके साथ सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जो एसएसबी की तैयारी जिसके लिए पूरे शेर हमारे लगे रहते हैं बाहर की दुनिया में, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली साथ साथ चल रहा है। वो अपना गेम्स खेल रहा है, वो अपना डिबेट में, क्विज में, सब चीज़ों में हिस्सा ले रहा है, ड्रामेटिक्स कर रहा है, गाने गा रहा है, सारी चीज़ें एज अ ग्रुप कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट आपको एसएसबी की अलग से तैयारी करानी पड़ेगी। अपीयरिंग फॉर ऑल एनडीए अटेम्प्ट्स इज मैंडेटरी। ये बहुत ज़रूरी है। और आप एनडीए में डिसिप्लिन करके निकाल दिए जाते हैं या आप एनडीए में खुद छोड़ के जाते हैं, तो आरआईएमसी के भी जो फीस वगैरह जो आपको सब्सिडी मिली थी, सारा आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। कई लाख रुपए में आता है ये, तो ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। फीस की बात करें ट्यूशन फ़ी एक टर्म की 8800 रुपये, बुक स्टेशनरी पे 2600 रुपये, स्पोर्ट्स का ये सब चेंज होता रहता है। ये उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है उनकी वेबसाइट पर दिया है, पुराना दिया हुआ है, चेंज होता रहेगा। और हॉस्टल एंड मेंटेनेंस चार्जेस लिया, रहना खाना फ्री है आरआईएमसी में, फूड के कोई चार्जेस नहीं है। तो आप देखिए कि कितना कम उसमें हम, मेरे जो बच्चे हैं उनकी हर महीने की मैं ट्यूशन फ़ी तकरीबन इतना भर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको सब्सिडाइज या एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही। बाकियों के लिए पेमेंट है। और जो वीकर सेक्शंस हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जो बहुत मेधावी छात्र है उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। जब आप स्कॉलरशिप के अधिकारी बन जाते हैं तो मेरे ख्याल से फ़ीस का 50 से 60% जो हिस्सा है वो स्कॉलरशिप द्वारा कवर हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल है, शू मेकर तक के जो आपके वो चीज़ें हैं वहाँ तक के लिए कर रहा है।
तो टोटल 15,650 रुपये है ट्यूशन फीस को छोड़ के। तो 8,800 ट्यूशन फी होगी, 15,650 हर 5 महीने में आपने इतना करना है। तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्च जो है आपका, 30 हज़ार रुपये का खर्च आप मान के चलिए। इसके अलावा 1,200 रुपये आपने पॉकेट में देने। वॉशरमैन जो आपके वहाँ धोबी है उसके चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती रहती है, ट्रैकिंग होता है, ये होता है। और इसके अलावा जब आप शुरू में जाते हैं तो आपको 30 हज़ार रुपये जमा करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल है। तो 15,450 ये हो गए जो आपके अपने रहने उसके लिए, 15,650 ये हो गया, और 8800 रुपये ट्यूशन फ़ी हो गई। तो 25 + 15 और 40,000 रुपीज़। तो पूरे साल का अगर खर्च देखा जाए तो आरएमसी का इट इज़ अराउंड 80,000 रुपीज़, जिसमें अगर आप स्कॉलरशिप के अधिकारी हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके। और सभी स्टेट गवर्नमेंट ने, कई स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है। मान लीजिए आप नागालैंड के स्टूडेंट हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप मिलती है कई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से आरटीआई द्वारा चेक भी कर सकते हैं। हम भी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, इसमें विल बी गिविंग यू दी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप्स। अब है मेन चीज, लिखता है बड़ा आसान सा, सिंपल। 5 बजे से शुरू होके रात को 10:30 बजे तक आपका जो कैडेट है वो व्यस्त है। बहुत बड़ा शौक है ये जब आप ज्वाइन करते हैं किसी एकेडमी को। शुरू के 2-3 महीने में बिल्कुल धुआं निकल जाता है, हमें लगता है कि हम कहाँ, हमारे को लगता है किसी चलती ट्रेन से टकरा गए, इतना ज़्यादा टफ है सारा प्रोग्राम। तो मैंने पहले ही बताया था, आपने बच्चे को साइकोलॉजिकली तैयार करना है। आरआईएमसी नहीं चेंज करेगा, आरआईएमसी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मिलिट्री एकेडमी में, पक्का मैं आईएमए में कंपनी कमांडर होता था, इन्फेंट्री स्कूल में तो चलिए ऑफिसर्स को पढ़ा रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी है, लेकिन जब जीसीस के साथ है आप ट्रेनिंग में नरमी नहीं बरत सकते, क्योंकि फिर फौजी फिर सख्त तैयार नहीं होंगे, दुश्मन आपको मार देगा। सुबह 5 बजे उठें, 5:30 से 6:30 पीटी खत्म हो गया। विंटर टाइमिंग और समर टाइमिंग में तकरीबन 15 या 20 मिनट का अंतर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये नहीं कि सर्दियों में 9 बजे ट्रेनिंग शुरू हुई, वो शुरू हो गई यहाँ 5 बजे 6 बजे उठ जाएगा, 1 घंटे का अंतर होगा, और ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन आपने करना है कि फिजिकल ट्रेनिंग हो गई है आपकी, उसके बाद आपको, और ये जो ब्रेकफास्ट लिखा है 20 मिनट के अंदर आपने ब्रेकफास्ट खत्म करना है। इतना कम समय मिलता है, आप आए हैं दौड़ दूड़ के, नहा के, सब चेंज करके, अपना पूरा रूम व्यवस्थित करके, अपनी अलमारी में सारा सामान लगा के। तो जो अगर बच्चा ये करने के लिए ट्रेन नहीं है घर में, उसको शुरू में स्ट्रगल करेगा, और जाते ही 1 हफ्ते के अंदर उसने बोलना है पापा मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे से नहीं हो रहा, बिल्कुल बेकार है, ऐसे करके फीडबैक आते हैं। तो ये आपने तैयारी करना है, इसलिए डेली रूटीन को समझना बहुत ज़रूरी है। 8:40 से लेकर 1 बजे तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा। ये जो क्वाइट पीरियड है केवल नाम के लिए क्वाइट है, इसमें आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके अगले दिन टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका जूता फट गया उसको रिपेयर के लिए देने जा रहे हैं, आपके शू पॉलिश करना है, ये करना है, 1000 तरीके के काम होते हैं जो इस 2 घंटे के अंदर आपने करने होते हैं। फिर गेम्स कंपलसरी है, केवल वेंसडे सैटरडे को क्लब डेज होते हैं, संडे को आपको सुबह 11 बजे तक पढ़ाई होती है, आप उसके बाद लिबर्टी जा सकते हैं जिन को लिबर्टी अलाउड है। प्रेप टाइम होता है शाम को 6 से 8 बजे, 2 घंटा कंपलसरी स्टडी। आप देखिए कि क्यों आरआईएमसी में सभी लोग एनडीए को क्लियर करते हैं। वो कहते हैं नहीं है आरआईएमसी, हम जब छोटे थे हमें कहते हैं आरआईएमसी में इकट्ठा ग्रुप में वो चीटिंग कराते हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का अगर रूटीन बच्चा फॉलो करेगा, कोई कारण नहीं है कि वो एनडीए और उसका एसएसबी एक बार में क्लियर ना करे। इस प्रकार से, और डिनर के बाद भी आपको 1 घंटा सेल्फ स्टडी है, और 10:30 बजे लाइट्स आउट लिखा है, कंपलसरी सोना है। मुझे लगता है कि उससे 15-20 मिनट पहले ही जो छोटी क्लास के बच्चे तो लुढ़क जाते होंगे, वो इतना दौड़ भाग है। और ये सारे सप्ताह का है, मंडे टू सैटरडे। केवल संडे मैंने बताया सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं, आपकी पढ़ाई होती है, आपका फिजिकल ट्रेनिंग है, क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस होगा, और 11 के बाद आपको देहरादून घूमने के लिए लिबर्टी, ओनली ऑन सेलेक्टेड डेज। ये नहीं कि एज अ राइट कि संडे है आज हमने बाहर जानी है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो रूटीन है बहुत सिंपल दिखता है। मैं एक्स एनडीए हूँ, उसके बाद आईएमए में पहले जेंटलमैन कैडेट था, फिर कंपनी कमांडर था। ये रूटीन अगर मास्टर कोई कर ले, वो पूरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल फिट हो जाएगा बंदा। तो आपने तैयार करनी है। अब है बहुत सारी चीज़ें कैडेट्स ने लेके आनी है। ये जो लिस्ट है, वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर, यहाँ से नोट नहीं करना है, सीधा आरएमसी की वेबसाइट पर जाएं पूरा। और जब आपका बच्चा निकलता है आपको डिटेल जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन आएंगे, कम से कम 15 पन्ने की, एवरीथिंग इज रिटन।
उसका स्पेसिफिकेशन लिया है, किस कंपनी का जूता होना चाहिए वो भी लिखा है, किस कलर की बेल्ट होनी चाहिए वो भी लिखे है। हैंकरचीफ वाइट 12 बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल प्योर वाइट चाहिए। अब जब हम इंडिया गए उससे पहले हम स्कूल में कभी हैंकी लेके नहीं जाते, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे मेरी जेब में हैंकी जो है मेरे जीवन का हिस्सा है। जिस दिन मैं हैंकी ले जाना भूल जाता हूँ मुझे लगता है मैंने कपड़े कम पहने हैं, इतना हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। ड्रेसिंग गाउन है, पहली बार कहीं हम लोग घर में कोई ड्रेसिंग गाउन नहीं पहनता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ये आप डिटेल में पढ़िएगा। बहुत सारी स्टेशनरी आइटम आपने लेके जाने, और ये लेके नहीं जाने, आप देहरादून आएंगे, देहरादून में मिलते हैं। आरआईएमसी की जो अपनी टक शॉप में जाएंगे वहाँ पर जो उनकी शॉपिंग वाला सेंटर है उसके अंदर ये सब कुछ पूरा का पूरा बना बनाया मिल जाएगा। तो जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है आपने कुछ नहीं करना है, एक बड़ा बॉक्स पक्का खरीदना है, वो भी यहाँ पर आके लिया जा सकते हैं। तो आप 2 दिन पहले आ जाइए देहरादून में, कोई गेस्ट रूम बुक कर लीजिए, किसी होटल में स्टे करिए, और बजाय बिहार से, उड़ीसा से, केरला से सारा सामान ढो के लाने के अच्छा है ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है तो देहरादून में नहीं मिलेगा। लेकिन कंघी, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, इन सब का लिखने का ये है कि बच्चे ने इनका ध्यान भी रखना है। आजकल हमारे स्कूल बच्चे हैं, मेरी बेटी है वाटर बॉटल लेके जाती है वो वापस आई नहीं। तो यहाँ पर आप अपने सामान के लिए जिम्मेदार हैं, तभी आप एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए तैयार होते हैं। नेल कटर तक आपने अपना लेके आना है, सीजर्स लेके आने हैं, बैंडेड, डेटॉल, ये सब चीज़ उसके किट का हिस्सा है। उसके अलावा बड़े बड़े आइटम्स है, इनमें भी 10-12 हज़ार रुपये का आपका खर्च होगा। तो ये आपने मेंटल तौर पर तैयार रहना है कि इतना सामान हमारे बच्चे का लगे। और यहाँ पर देहरादून जब आता है सारा का सारा पर्सनल बस जो अपने कपड़े वपड़े लेके आए, बाकी मेरे ख्याल से सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। आरएएमसी जो कैश पेमेंट पे जो आपको सामान देगा क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म का हिस्सा है, वो नेवी ब्लू जो आरएएमसी का ब्लेजर है, जो ट्राउजर्स हैं, ऑलिव ग्रीन जर्सी है, जो फौजी यूनिफॉर्म है, गेम ड्रेस वगैरह, कॉलेज का स्कार्फ है, ये सारी चीज़ें आपने आरएएमसी से लेनी है, वहाँ से लेके नहीं आने। तो ये सारी डिटेल जो हैं वो लिया जाता है। सिमिलरली ये आरएएमसी से आप कैश पेमेंट पर बिल्कुल एक स्टैंडर्ड आपका यूनिफॉर्म है। यहाँ तक कि स्विमिंग ट्रंक जो हैं जब हम इंडिया में गए थे तो हमें तो इशू होता था, लेकिन यहाँ पर आपको कैश पेमेंट पर ख़रीदना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके किट का हिस्सा है। तो आप देखिए कि कम से कम 100 आइटम्स लिस्टेड हैं इन 3-4 स्लाइड्स में। उसकी जिम्मेदारी भी बच्चे की। तो आपने तैयारी क्या करना है, बच्चे का जो अपना सामान है उसको आदत डालिए। और यहाँ पर कैनवास शूज़, वाइट, ब्लैक लेदर शूज़ अलग हैं, हर चीज़ के लिए एक अलग है, हर ड्रेस अलग होती है। तो जब सेना में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आरएएमसी से शुरू होती है। सिमिलरली गेम्स है, कॉलेज स्टॉकिंग, ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग, रक्सैक, ट्रैक सूट, ये सब आपको आरएएमसी से मिलता है, लेकिन कैश पेमेंट पर। तो ये चीज़ें आपने खरीदने के लिए तैयार रहना। तो टोटल जब बच्चा शुरू में आप मान के चलिए कि 25 से 30 हज़ार रुपये का सारा ये आपका सामान आएगा, या तो आरएएमसी से मिलेगा। आरएएमसी में सब चीज़ें सब्सिडाइज मिलती हैं, और जो आप अपना लेके आ रहे हैं वहाँ से, ये घर से मत लाइएगा कुछ भी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप देहरादून में 1 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे, आप ये सारा सामान देहरादून से खरीद सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया, इसमें भी बताऊंगा कि जो सैनिक स्कूल की तैयारी है वो क्लास 4 से करें, आरएएमसी की तैयारी क्लास 5 से करें। आरएएमसी में नहीं होता है तो 6ठी और 7वीं से आप क्लास 9 की तैयारी करें। एक गाइड बुक खरीद लें, सैम्पल पेपर करें, और हमारे जो कोर्सेज हैं जिसकी जानकारी यहाँ दी गई है इनको आप पक्का करिए। तो ये जो आरआईएमसी के जो बैचेस हैं अभी हमारा 1 फरवरी से भी बैच शुरू होगा, उसके बाद अगले दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हमारा 1 जुलाई से शुरू होगा, 45 डेज़ का क्रैश कोर्स अप्रैल में, और फिर वहाँ पर अक्टूबर में शुरू होगा। इस प्रकार से आपने देखना है कि कौन से बैच के लिए मुझे अपने बच्चे के में डालना है। और अगर बच्चा अभी 4th में 5th में आरएएमसी की तैयारी करना चाहता है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा पहले उसको सैनिक स्कूल की तैयारी करें, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलाएं, और फिर आगे लेके बच्चे को जाएं। ये बता दिए कैसे आपने तैयारी करनी है। क्लास 5th ऑनवर्ड्स ही आप आरएएमसी की तैयारी करें। ये बैचेस की पूरी जानकारी है। अब ये आरएएमसी के बैचेस देख लीजिए, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 45 डेज़, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 45 डेज़, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये आप कोई भी बैच के लिए हमें जानकारी आपको चाहिए, आपने कुछ नहीं करना है। इस नंबर पर दोनों में से किसी पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप करें, लिख दें कि मुझे जानकारी चाहिए। अब ये वीडियो यहाँ पर समाप्त है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में आरएएमसी का सिलेक्शन प्रोसेस, लाइफ इन आरएएमसी डिस्कस करिए। 5 साल को 15 मिनट में कवर कर दिया मैंने। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन शुरू में बच्चा जब एक बारी 2-3 महीने में सेटल हो जाता है फिर उसको वापस पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चे को फिजिकली तौर पर आप साइकोलॉजिकल तौर पर भी आपने मोटिवेट करना है। एकेडमिकली तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा है या ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है,
आपने धीरे धीरे फिजिकल फिटनेस और उसका साइकोलॉजिकल मेकअप में ध्यान देना है, उसको अकेले सोने की आदत डालनी है, इतना सारा सामान है उसकी आदत डालनी है, सुबह जल्दी उठने, रात को समय पर सोने की आदत डालनी है, तो एक बेसिक जो डिसिप्लिन सेट आ जाएगा। फिर वो जब किसी भी मिलिट्री अकेडमी में जाता है, जो शुरू का जो 15 दिन होते हैं वो बड़े डाइसी होते हैं, उसमें बच्चा हिम्मत छोड़ देता है, घर की याद आ रही है, एलियन सा एनवायरनमेंट है, फौजी डिसिप्लिन है, वहाँ पर सब कुछ आदेश से चल रहा है, उसको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। हम एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग पर किसी अधिकारी को और लेके आएंगे, कैसे बच्चे को तैयार किया जाए, उसके लिए एक अलग वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू शेयर दिस वीडियो विद लॉट ऑफ पीपल, you are going to like this video, you are going to subscribe to our channel, because we will keep coming up with these kind of informative videos. I am sure this video, the kind of information that it contains, no other video on YouTube at least can say that on this topic this information has been given with this clarity and this conviction and in totality. There are gaps, still gaps, because I am not a Rimco. I don't have the first hand knowledge. I can make a very detailed video on NDA because I am an ex-ND. I can make a very detailed video on IMA because I am a product of Indian Military Academy and I have been an instructor there. But ये जो है, this is a result of my interaction with lot of ex-officers of RIMC and my own knowledge and my own research. So please grant me the gaps कि थोड़े थोड़े गायब gaps हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हम उन gaps को fill कर दें. Please write in the comment section in case you want us to make any other video. In case you are looking for credible RIMC guidance, we don't guarantee. Some parents come, sir, will you give guarantee? Why should I give guarantee of your child? You should give guarantee of your child. I'll give guarantee of my own institute that we will be the best as far as imparting of instructions are concerned. And 5 of our candidates are already there in ANSI, so where's the doubt? So that is how we would like to look at it. Please get in touch with us. We will be more than happy to guide you and share the information that we have on not only on RIMC but also on Sainik School, Rashtriya Military School and new Sainik schools. Thank you. Bye-bye and Jai Hind.